माइकल वॉन सुबह सुबह उठकर किसी ना किसी को उंगली ना करें, ये हो नहीं सकता। कभी वो उंगली करते हैं एशियन को, कभी वो उंगली करते हैं किसी पाकिस्तानी को, कभी वो उंगली करते हैं किसी इंडिया को। अब की बार जो उन्होंने उंगली दी है ना, वो दी है इंडियन क्रिकेट फैंस को। अब विराट कोहली का नाम इतने बड़े बड़े नामों में आता है। वो बंदा इंग्लैंड के खिलाफ खेला हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला हो, श्रीलंका के खिलाफ खेला हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला हो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला हो, हर बंदे की बैंड उसने बजाई है। ट्विटर पे आता है, बगैर मुंह हाथ धोए उंगल देना शुरू कर देता है। अब उंगल लेके फिर उसको बड़ी पछताना भी पड़ता है। वो यही बात है इसने वर्ल्ड कप के अंदर भी कही थी, इंडिया के खिलाफ कही। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम से शेर वकार है। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा लें, बेल नोटिफिकेशन की घंटी दबाना आपने नहीं भूलनी। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं, प्लीज फॉलो का बटन दबा लें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। वीडियो आपने एंड तक देखनी है गाइस। माइकल वॉन सुबह सुबह उठकर किसी ना किसी को उंगली ना करें, ये हो नहीं सकता। कभी वो उंगली करते हैं एशियन को, कभी वो उंगली करते हैं किसी पाकिस्तानी को, कभी वो उंगली करते हैं किसी इंडिया को। अब की बार जो उन्होंने उंगली दी है ना, वो दी है इंडियन क्रिकेट फैंस को। अब उससे पता है कि इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज आने वाली है, तो उन्होंने ब्रश किए बगैर, मुंह हाथ धोए बगैर ट्विटर खोला और आंखें खोले बगैर एक ट्वीट कर दिया। अब ट्वीट क्या किया उन्होंने? द किंग विराट कोहली को कंपेयर किया है भाई साहब आपके जॉ रूट से। अब वो कहते हैं कि भाई साहब 191 इनिंग विराट कोहली ने खेली है, 263 इनिंग खेली है जॉय रूट ने, इसलिए जॉय रूट सीनियर है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई 8,848 रन है विराट कोहली के और 12,131 रन है जॉ रूट के, इसलिए उन्होंने कंपैरिजन कर दिया। फिर उन्होंने कहा 254 रन बेस्ट लिखे हुए विराट कोहली के और 254 ही बेस्ट रन है जॉ रूट के, इसलिए जॉ रूट बेस्ट है। फिर उन्होंने कहा कि एवरेज विराट कोहली की 50 की है और उनकी भी 51 की है, तो इसलिए जॉ रूट बेस्ट है। यानी इस तरह कंपैरिजन की लिस्ट ना उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दी। तो भाई विराट कोहली का नाम इतने बड़े बड़े नामों में आता है। वो बंदा इंग्लैंड के खिलाफ खेला हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला हो, श्रीलंका के खिलाफ खेला हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला हो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला हो, हर बंदे की बैंड उसने बजाई है। ये अलग बात है कि इंडिया वाकई इंग्लैंड के अंदर अभी तक सीरीज नहीं जीत सका काफी अरसे से। शायद इस वजह से माइकल वॉन, जो कि बगैर एशेज जीते, मेरा ख्याल है अपनी जिंदगी के अंदर कोई एक आध एशेज इस बंदे ने जितवाई होगी माइकल वॉन ने, और ये पंगे इतने बड़े बड़े लोगों से लेता है, फिर उन्हें ट्रोल करता है। किसी भी, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, किसी एशियन की तारीफ इस बंदे के मुंह से ना होने के बराबर निकलती है। शायद ट्रोल करके अपने यूट्यूब चैनल पे व्यूज लेना चाहता है, शायद ट्रोल करके दूसरों को कमेंट्स लेना चाहता है। अच्छा, फिर लोग बजाते भी इसकी बहुत हैं। जैसे वो कभी कभी इरफान पठान पंगे ले लेता है ना पाकिस्तानियों से, या फिर इंडियंस के साथ, या फिर इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे देता है, या उनके स्टेटमेंट एंटी स्टेटमेंट नहीं देता इंडिया के खिलाफ, उसके खिलाफ लोग बजाना शुरू कर देते हैं। यही होता है माइकल वॉन के साथ। ट्विटर पे आता है, बगैर मुंह हाथ धोए उंगल देना शुरू कर देता है। अब उंगल लेके फिर उसको बड़ी पछताना भी पड़ता है। वो यही बात है इसने वर्ल्ड कप के अंदर भी कही थी, इंडिया के खिलाफ कही थी, साउथ अफ्रीका के फेवर में बोला था, ऑस्ट्रेलिया के फेवर में बोला था, लेकिन एंड में क्या हुआ कि मुंह की खानी पड़ी। तो आप माइकल वॉन को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस सुबह सुबह मुंह हाथ धोए बगैर उठकर वीडियो बनाने के लिए, या कमेंट, या ये करने के लिए जो उन्होंने कंपैरिजन डाल दिया एक बंदे का जो बनता ही नहीं है, विराट कोहली या आपका जॉ रूट का? आप इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।